So, good morning and welcome to all of you today. As you know, we are going to start exercise 16C. Am I audible to everyone? First, confirm. Let me know if I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So, let us start exercise 16C, and we are studying percentage chapter. The first question of this exercise says, can anyone read the first question? Yes, sir. The price of a rice rises from 30 per kg to 36 per Good kg. morning, sir. Find the percentage rise in the price of rice. Okay, fine. So the question is asking to you that it is given in the question the price of rises. The price of rice rises from 30 per kg to 36 per kg. So we can say original या ओरिजिनल लिख लो आप प्राइस इज इक्वल टू 30 रुपीज. देखो जो राइस था उसका ओरिजिनल प्राइस 30 रुपीज था, ठीक है, पर केजी. एंड उसके बाद जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया बेटा? Sir, 36 rupees. 36 rupees. 36 rupees. So find the percentage rise in the rise of price. In the price of rise, okay. Percentage rise we have to find. ये परसेंटेज राइज कितना हुआ है, तो परसेंटेज राइज फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है राइज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द राइज. राइज कितना हुआ है, यानी कितने रुपए इंक्रीज हुए हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? Sir, 6 rupees. 36 minus 30. 36 माइनस 30 करेंगे तो राइज आ जाएगा, दैट इज ₹6. ठीक है, अब हम परसेंटेज राइज कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला Sir, ऑलरेडी there is 0. या सॉरी, सो इट इज 6 ओनली. so 6 upon original price was 30 multiply by 100. 0 0 cancel. 3 was the 3, 3 2 is 6, and 2 into 10 is 20%. so the 20%. 20%. So percentage rise in the price of rice is equal to 20%. Okay, take the screenshot if you want. Next, हाँ भैया लग गई प्रेजेंट. question 3. The price of scooter was 8,000 in 1975. So price of a scooter in Good morning. 1975 is equal to rupees 8,000. Okay, so 8,000 is the price of a scooter in 1975. It came down to 6,000 in 1980, and price of scooter in 1980 यानी 5 साल के बाद उसी स्कूटर का प्राइस कितना हो जाता है? 6,000. By what percent had the price of the scooter come down? तो कितने परसेंट उसका जो है वो प्राइस कम हो गया है, वो हमें फाइंड करना है. परसेंटेज ऑफ प्राइस कम डाउन. समझ में आ रहा है बच्चों? Good morning, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना होगा कि प्राइस कितना कम हुआ. तो तो फर्स्ट फाइंड कर लो आप डाउन इन प्राइस. प्राइस में कितनी गिरावट हुई बताइए? पहले 8,000 था, फिर 2,000 rupees. तो 2,000 रुपीज प्राइस में गिरावट आ गई. तो परसेंटेज डाउन या परसेंटेज रिडक्शन फाइंड करने के लिए कितना रिड्यूस हुआ है मींस डाउन
इन प्राइस, और नीचे ध्यान रखना हमेशा 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 नीचे क्या होता है, नीचे होता है ओरिजिनल प्राइस, यानी जो सबसे पहले था, विच वॉज 8,000। समझ में आ रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको नीचे डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस रखने के लिए कहा था। देखो जब भी, यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ, जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है, मतलब अगर कोई क्वांटिटी मान लो ए है और वो चेंज होकर बी हो गई है, मान लो कोई कोई भी आर्टिकल है वो 50 रुपीज का था, अब वो 60 रुपीज का हो गया है, या मान लो 60 रुपीज का था अब वो 50 रुपीज का हो गया है, तो उसके प्राइस में चेंज हो रहा है ना, द प्राइस इज गेटिंग चेंज, एम आई राइट? सो अब उसके Yes, sir. उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, यानी परसेंट चेंज का परसेंट फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि उसमें कितना चेंज हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल जो था, यानी शुरुआत में जितना था मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, कितना चेंज हुआ है वो हमने निकाला अपॉन ओरिजिनली, यानी इनिशियली 8,000 उसका प्राइस था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे 30 तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, और 2 1 2 2 4 8, तो 10/4 आ जाएगा। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 2.5%। Sir, Farman from 6th A is coming and join this class. Sir, there is 100, not 10. Where? Sir, when you multiply 2000 upon 8000 into 100, Okay, there okay, is okay, 1 fine. upon 4. So it is actually 100/4. So अब आंसर आपका 25% हो जाएगा, फाइन, सॉरी, so the answer is 25%. Sir, Next Farman question. is coming in this Beta, class. who will read question number 5? Sir, I will. Okay. Sir, can I read? Sir, the population of a village decreased by 12% if the original population was 25,000. Hmm. Find the population after the decrease. आफ्टर डिक्रीज, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन 12% कम हो गई। मान लो पहले जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन भी दे रहा है, वो पहले कह रहा है पॉपुलेशन 25,000 थी, तो फर्स्ट यू राइट ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? Sir, 25,000. वेरी गुड, और कितने परसेंट कम हो गई, परसेंटेज डिक्रीज दिया हुआ है, एंड दैट इज Sir, 12%. 12%। तो बेटा देखो पहले, अब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, पहले ओरिजिनल यानी किसी विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, और 12% कम हो गई, तो कितना कम हुई, यानी परसेंटेज गिवन है और ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, तो कितने परसेंट, कितने लोग कम हुए, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ, आप ये नंबर ऑफ मत लिखो, आप डायरेक्ट लिखो पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, ये हम निकाल सकते हैं कि कितने लोग कम हुए, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपली फाइंड कर लें, पहले हम ये देख लें कि 25,000 का 12% कितना होता है। भाई अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25,000 पॉपुलेशन का 12% डिक्रीज हुआ है, तो हम 12% कितना होता है वो तो फाइंड करेंगे ना पहले। तो we'll write 12% of 25,000. So we'll write 12 upon 100 multiply by 25,000. So 20 cancels each other, and here 250 into 12. So multiply 250 by 12. The answer will be what will be the answer? 3,000. 3,000. 3,000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या Yes, हुआ? sir. Who will tell me कि इसका 3,000 ये क्या आ गया है? Population decrease. percentage.
परसेंटेज तो नहीं आई है बेटा, 12% ऑफ 25,000 हमने फाइंड किया, 3,000 आ गया, तो ये 3,000 है क्या चीज? सर ये लोग वो लोग हैं सर जिनके जो लोग लेफ्ट हो गए हैं पॉपुलेशन। यस यस, नो 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 सर नो परसेंट नो, लिसन, सर इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन कह रहा है कि 12% कम हुए 25,000 में से, तो इट मींस कि कितने कम हुए? 3,000 कम हो गए। मतलब ये हुआ कि जो 25,000 लोग थे उसमें से 3,000 कम हो गए हैं। अब 3,000 अब कहीं चले गए, या तो वो इधर दे आर डेड और दे लेफ्ट द विलेज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन 5 पूछ रहा था कि फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज। नाउ अब डिक्रीज होने के बाद क्या पॉपुलेशन है, अब वो हमें फाइंड करना है। तो हम बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हैं पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज। कैसे फाइंड करेंगे? हु विल टेल? सर 25,000 माइनस 3,000। 25,000 में से 3,000 को माइनस कर दो भाई। पहले 25,000 विलेजर्स थे एंड 3,000 बचे, सॉरी 3,000 लीव कर गए, तो कितने बचे? सो व्हाट विल बी द आंसर? 22,000। दिस इज द आंसर, 22,000। समझ में आ रहा है? मुझे क्वेश्चन थर्ड नहीं समझ यस में सर। आया। किसे समझ में नहीं आता क्वेश्चन थर्ड? तो सारा ओके, क्वेश्चन थर्ड में फिर से बता। क्वेश्चन 5 समझ में आया है सारा? हेलो, इस सर क्वेश्चन आ गया सब इस क्वेश्चन क्वेश्चन 5 क्लियर टू यू? देखो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ध्यान से देखो सब लोग। What the question is saying, क्वेश्चन में गिवन क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन गिवन है एक विलेज की, कि एक विलेज में पहले 25,000 पीपल थे एंड इट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 12%। इसकी पॉपुलेशन 12% कम हुई। तो कितनी पॉपुलेशन कम हुई वो हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें न्यू पॉपुलेशन फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे 12% ऑफ 25,000, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12% ऑफ 25,000 3,000 आ जाएगा। तो पॉपुलेशन अब कितनी बची? तो 25,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22,000 बची है। एक चीज बेटा ध्यान रखना, मैथ्स में क्वेश्चन के पीछे मत भागना, मेथड के पीछे भागना। मेथड समझो कि होगा कैसे। क्वेश्चन तो हम कोई दूसरा दे देंगे, लेकिन अगर मेथड आपको पता होगा देन आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाओगे। लेकिन आप क्वेश्चन को रट के चलोगे कि ये क्वेश्चन में ऐसे, ये क्वेश्चन में ऐसे, तो फिर then you are not going to understand the concept। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, यानी क्वेश्चन को समझ के चलो, क्वेश्चन को रट के मत चलो। जब रट के चलोगे ना तो फिर बिल्कुल तुम लड़खड़ा के गिर जाओगे। मींस बिल्कुल भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। सर के ऊपर से भाई जो क्वेश्चन मैंने समझाया वो तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, बट व्हेन आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन विच यू हैवंट गॉन थ्रू, तो फिर क्या होगा कि तुम कहोगे ये तो क्वेश्चन हमने लगाया नहीं है, तो फिर अब हम कैसे करें? और अगर मेथड को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पहले रीड करना है कम से कम 3 टाइम्स। लिसन, कम से कम 3 टाइम्स क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं रीड करते, खाली नंबर्स रीड करते हैं। नंबर क्या? 8,000 गिवन है, 12% गिवन है, अच्छा ये हो गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे तो शायद इससे आ जाएगा, नहीं आया तो फिर ये वाला लगा दे शायद इससे आ जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की सिचुएशंस को समझो, फिर जो जो चीजें गिवन है उनकी लिस्ट बनाओ और क्या फाइंड करना है उसको भी यस ध्यान सर। में रखते हुए फिर तुम सोचो कि अब हमें आगे क्या करना है, यानी जो फाइंड करना है उसी चीज का फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना फिर ऐसे ही सब सर के ऊपर से गुजरेगा। क्वेश्चन 3 मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा था कि एक स्कूटर का प्राइस 8,000 रुपीज था और अब प्राइस जो है उसका 6,000 हो गया है। ठीक है, तो अब कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है ये हमें फाइंड करना था। कितने परसेंट स्कूटर का प्राइस नीचे आया है वो हमें फाइंड करना था।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर किसी चीज का प्राइस कुछ है, मान लो कुछ भी, मान लो 150 है और उसका प्राइस 100 हो गया, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना। तो कितना चेंज हुआ? चेंज हमेशा निकाल के बैठो, कितना चेंज हुआ है? 150 माइनस 100 करेंगे, 50 रुपीज चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए सिंपल मैंने क्या बोला है कि जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल प्राइस which was 150 multiply by 100। ये सिंपल सा एक मेथड है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बढ़ रही है तो भी चेंज हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो भी चेंज हो रहा है। तो ये जो मेथड है ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सारा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एक स्कूटर 8000 की है, Yes, फिर sir. वो Now 6000 की हो I गई है। तो चेंज कितना हुआ है? अगर वो 8000 की स्कूटर थी और अब 6000 की होगी तो कितना चेंज हुआ? इसमें 2000 का चेंज हुआ। तो आप 2000 लिखोगे अपॉन ओरिजिनल प्राइस which was 8000 और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? क्वेश्चन 7, Yes, sir. क्वेश्चन 7 says a tank can hold। चलो अब क्वेश्चन 7 कौन पढ़ेगा? Sir, can I read? Sir, can I read? यस। A tank can hold 50 liters of water at present it is only 30% full. How many liters of water shall I put into the tank so that it becomes 50% full? Now who will explain this question? Talha will explain this question। चलो तलहा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन 7 को। सर एक टैंक है हम्म, जो कि 50 लीटर ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है। 30% अभी उस टैंक के अंदर वाटर है, ठीक। तो फिर कितने लीटर ऑफ वाटर आ सकेगा टैंक में ताकि वो पूरा फुल हो जाए? पूरा फुल तो नहीं कह रहा है वो, 50% फुल कह रहा है। कितना वाटर चाहिए होगा 50% फुल करने के लिए? यस, उस टैंक को फुल करने के लिए कितना वाटर चाहिए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार थोड़ा और समझते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू। समझ लो ये एक टैंक है, ठीक है। अब ये एक टैंक है, तो इसमें 50 लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है। मतलब अगर ये टैंक पूरा फुल हो, ठीक है, अगर ये टैंक पूरा फुल हो तो इसका मतलब ये क्या गिवन है? ये कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी कहते हैं ना, जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 50 लीटर। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 50 लीटर्स। फाइन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये टैंक अभी पूरा तो फुल नहीं है, बट ये कितना फुल है? ये अभी 30% फुल है। कितना फुल है? 30%। 30% फुल है। तो हमने मान लिया ये इसका 30% है, जो अभी इसमें 30% वाटर है। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 50% फुल करने के लिए और कितना वाटर चाहिए होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझे? 50% का मतलब हाफ होता है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। 50% का मीन्स हाफ होता है। डू यू नो दिस थिंग? Yes, sir. कहते नहीं Yes, है sir. 50-50। हम लोग लंच लेके आए, फिर कहेंगे 50-50 लंच करेंगे। तो 50-50 मीन्स हाफ। तो नाउ 30% ऑफ द टैंक इज फुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंटरटेन कर रहा हूँ, लेट्स सी कि उसका आंसर कौन दे पाएगा। अगर मान लो टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर है और टैंक अभी 30% फुल है, तो कौन बता सकता है कि अभी उसमें कितना वाटर है? Sir, 30%. 30% of 50. वेरी गुड। सो अगर हमें ये देखना है कि अभी 30% कितना वाटर है, वाटर इन टैंक इज इक्वल टू 30% ऑफ 50। आप कर लो 30% ऑफ 50, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, 3 5 15 15%. लीटर।
15% नहीं, 15 लीटर, यानी 50 लीटर पूरा टैंक फुल हो सकता है 50 लीटर से, लेकिन अभी 15 लीटर वाटर है उसमें। जो मैंने रेड से दिखाया है ये 15 लीटर वाटर, यानी 30% जो है वो 15 लीटर है। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ 50% कितना होगा? 50% ऑफ टैंक कितना होगा? 50% ऑफ 50 लीटर, समझे? तो 50 अपॉन 100 इंटू 50, 25 लीटर। आप ऐसे भी समझ सकते हो 50 का हाफ 25 होता है ना, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो बेटा अब इसको जरा ध्यान से देखो कि अगर हम इस टैंक को हाफ फुल करें, हाफ, ठीक है, हाफ इसे फिल करते हैं तो कितना वाटर आता है? 25 लीटर वाटर आता है। लेकिन अभी ये कितना फुल है? अभी इसमें 15 लीटर वाटर है। तो इसको 25 लीटर करने के लिए और कितने वाटर की जरूरत होगी? 10 liters, sir. Very good. Water required to fill it 50% is 50%, यानी कितने वाटर की जरूरत होगी इसे 50% फुल करने के लिए? तो 50% में जो वाटर आता है वो 25 लीटर है और 30% में 15 लीटर है। तो 30% से 50% करने के लिए हमें 10 लीटर वाटर की जरूरत होगी। विल रिक्वायर 10 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ में आया? जिसके नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर मुझे। आरुष, यस सर। ओके, तो देखो फिर से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैंक है, उसकी कैपेसिटी है 50 लीटर और अभी उसमें 30% वाटर है। तो 30% वाटर कितना अभी होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। 30% ऑफ 50 से जो आ जाएगा 15 लीटर। इट मींस कि उस टैंक में अभी 15 लीटर वाटर है। अब कह रहा है कि 50% वाटर, 50% टैंक फुल करने के लिए कितना कितना और वाटर हमें चाहिए होगा। तो हम पहले देख लेंगे कि 50% अगर टैंक को फुल करते हैं तो कितना वाटर उस टाइम पे होगा। तो उसमें 25 लीटर वाटर होगा। अब अगर टैंक में 15 लीटर वाटर है और उसे 25 लीटर करना है तो कितना और वाटर हमें अलग से 15 में ऐड करना पड़ेगा कि 25 हो जाए, ये है। तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 लीटर। जब आप 15 में 10 लीटर ऐड करोगे तभी तो 25 लीटर वाटर होगा टैंक में जाकर के। Nobody is Yes, speaking. sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. So Yes, this is the answer. Now question 9. Adarsh, read question 9. Adarsh Singh, read question 9. 70% of our body weight is made up of water. Find the weight of water in the body of a person whose body weight is 56 kg. 56 kilogram. Okay. So question ये कह रहा है कि 70% of our body weight is made up of water. हमारी बॉडी का 70% वेट जो है वो वाटर से है। Find the weight of water in the body of a person whose body weight is 56 kilogram. Weight of body is given, which is 56 kilogram, और जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो है 70%. नाउ हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉडी? वाटर इन दी बॉडी कैसे फाइंड करेंगे बताइए भाई। अगर
हमारी पूरी बॉडी का वेट गिवन है और उसमें वाटर का परसेंटेज गिवन है, तो कितना वाटर है वो कैसे फाइंड करेंगे? 70% of 56 kg. 70% of 56 kg. Very good. So it will be 70 upon 100 multiplied by 56. 0 cancel. 56 को 7 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो. 7 6 42, 4 carry. 7 5 35 plus 4 39 upon 10, तो it will be 39.2 किलोग्राम. तो it means 50 किलोग्राम का जो पर्सन है उसके बॉडी में 39.2 किलोग्राम वाटर है. if the percentage of water is 70%. Clear है? Yes, Is it clear? sir. Okay, one more thing is that, ठीक है, टोमेटो में 90% वाटर है एंड पोटैटो में water percent in potato 78%. is 78%. Okay, so find part 1, the weight of water in 25 kilogram of tomato. Weight of water in 25 kilogram of tomato. तो बेटा क्वेश्चन देखो, जब क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर का परसेंटेज वन टोमेटो में, ये वन टोमेटो की बात कर रहा है, वन टोमेटो में 90% है, तो 25 किलोग्राम अगर आपके पास टोमेटोज हैं तो कितने किलोग्राम वाटर होगा उनमें? कैसे फाइंड? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. 90% of 25. यस, वेट ऑफ वाटर इन 25 kilogram of tomato is equal to what? 25% of, speak up, 25% of, sorry, No, sir, 25% क्यों लिख रहे 90%. हैं? 90% है, क्योंकि वेट जो परसेंटेज ऑफ वाटर है टोमेटो में वो 90% है, तो हम लिखेंगे 90% ऑफ. और एक चीज और बताओ, कितने टोमेटोज, कितने केजी टोमेटोज हैं आपके पास? 25. तो यहाँ पे लिखोगे 25 kg मीन्स 90% ऑफ 25 kg. अब इसको सॉल्व कर लो. 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25. 25 1 25, 25 4 100, तो यहाँ पे 90 अपॉन 4 आ गया. 4 2 8, 1 कैरी. 4 2 8, 2 कैरी. 4 5 20, तो 22.5 किलोग्राम. किलोग्राम, ठीक है. यानी कि भाई अगर हमारे पास 25 किलोग्राम टोमेटोज हैं तो उनमें 22.5 किलोग्राम तो सिर्फ वाटर ही होगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि वाटर का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर, 90%. मतलब अगर आपके पास मान लो आपके पास 100 ग्राम टोमेटो हैं, तो 100 ग्राम टोमेटो में 90 ग्राम वाटर और सिर्फ 10 ग्राम क्या होगा आपके पास? टोमेटो. यस. सो सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? The total quantity by weight of water in 90 kilogram of potato and 30 kilogram of tomato. वाटर का वेट क्या होगा अगर आपके पास 90 केजी पोटैटोज और 30 केजी टोमेटोज हैं? तो आप 90 केजी पोटैटोज में कितना वाटर है वो फाइंड कर लो, फिर 30 केजी टोमेटोज में कितना वाटर है वो फाइंड कर लो, इन दी सेम वे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, और फिर उनको ऐड कर देना. दैट्स इट. ठीक है, तो अभी इसको करो. जस्ट राइट नाउ डू इट एंड टेल मी द आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन. So the answer is 97.2. हमने क्या किया है? What we have done, first we have found 78% of 90 kg, which is 70.2 kg, and then we have found 90% of 30 kg, which is 27 kilogram. Now we have added 27 kilogram and 70.2 kilogram. Then your answer is 97.2 kilogram. Fine. Yes, sir. Yes, sir.